मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग त्रिभुज यानी कल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे और ट्रायंगल से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझे थे। तो आई होप, मेरा पूरा विश्वास है कि कल का क्लास आप लोग ने जरूर देखा होगा। आज यदि आज देखा होगा तो आज इस टॉपिक को, आज इस पर सवाल जो भी बनाएंगे, बनाने में एक भी दिक्कत, धुआं हो जाएगा। आज में चुटकी में आज मैथ बनेगा। ठीक है, तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। ठीक है, तो आइए। कह रहा है त्रिभुज। त्रिभुज हम लोग को, हम कल पढ़ाए थे त्रिभुज के बारे में पूरे, कौन कौन थे, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर बताए थे, कल बताए थे ना। नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सब समझ में उसमें आ जाएगा। पूरा बनाया, पूरा मैराथन चलाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में, हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु, समबाहु कल बताए थे, इधर बताया थे ना समबाहु, इधर इधर अधिकोण न्यून कोण और बता रहे थे इधर इस साइड में और इस साइड में, यानी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर भी सब बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे समबाहु। समबाहु यानी फर्स्ट नंबर पर जो लिखवाए थे भुजा के आधार पर। सम भुजा के आधार पर कितने होते हैं? 3। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु बाहु। कोण के आधार पर 3, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समझ में आया? आइए, तो आज ये भुजे के आधार पर एक है हमारा समबाहु त्रिभुज, तो इसी को आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सब आइए क्लास को, एकदम ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलिए समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। आज इसका परिमाप निकालने के लिए सूत्र भी देखेंगे कि कैसे सूत्र निकलता है। ठीक है, तो आइए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। हम लोग का सूत्र भुला गए। ठीक है, हम लोग क्या हो गए हैं, सूत्र भुला गए। चलिए आइए सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग को बता रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए, परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर। अच्छा, तो कल हम बता रहे थे आप लोग को कि समबाहु त्रिभुज, तो आप लोग को कल ध्यान होगा कि ऐसा डायग्राम यहाँ पर भी बनाए थे, ऐसे किए थे। देख लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे ऐसे किए थे। यानी कल कह रहे थे कि यहाँ पर ए बी सी, कल कह रहे थे कि नहीं कि यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना लेना है और यहाँ पर ए बी सी डी अपना लिखना है, ज्यादा ए बी सी डी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, सी तक लिखना है, क्योंकि 3 को शीर्ष बिंदु है तो 3 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए, हम कल बताए थे कि त्रिभुज में कुल कितने बिंदु, शीर्ष बिंदु होते हैं? 3। कोई पूछेगा कि त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, तो बोलना है 3। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? तो 3। और उसके बाद त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं, तो क्या बताइएगा? कल डंडा वाला बताए थे ना, तो कल कितने बताइएगा? 3। ठीक है, तो 3, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु, 3 कोण, 3 भुजा होती है। तो वैसी हम कल बताए थे डिफिनेशन में, त्रिभुज का डिफिनेशन बताए थे कि वैसी वैसी बंद 3 भुजाओं से घिरी हुई वैसी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चाहे ऐसे बहुत समझ सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हो गया क्लियर? आइए, तो हम लोग कल समबाहु त्रिभुज का, आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर सम मतलब क्या होता है आप लोग? सम मतलब वो सम नहीं, सम मतलब सभी जगह समान यानी बराबर। ठीक है, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। अब देखिए, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक को अलग अलग नहीं हो सकता है। कल बताया थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, फनी एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं दिए थे? वो मार झगड़ा वाला, जीती वाला एग्जाम्पल दिए थे, कैसे माला में लड़ाई होता है ना, कैसे निकलता है। चलिए आइए, तो लड़ाई पर नहीं जाना है, आइए टॉपिक पर सीधे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। चलिए आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ 6 सेंटीमीटर देंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को क्लियर? क्लियर ना? अब जब सब भुजा बराबर है तो हम यदि हम आंख मूंद के ऐसे आंख मूंद लें और कहें कि यदि ए बी भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भुजा कितने हैं, तो हम आंख ऐसे मूंदेंगे, ऐसे आंख मूंदेंगे, ऐसे लचाना नहीं है, ऐसे आंख मूंद लेना है। ठीक है, और कहेंगे कि हमारा ए बी भुजा जब 6 सेंटीमीटर है तो बीसी भुजा भी 6 सेंटीमीटर। कोई पूछ दे कि सी ए भुजा कितना, तो अब हम ऐसे आंख मूंदेंगे और हंसते हंसते कहेंगे ले 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ले 6 सेंटीमीटर, यानी सब भुजा बराबर है। ठीक,
ये कोई आप लोग से पूछ भी सकता है, चाहे एग्जाम में तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए, तो आप देखिए कि हम अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान चलिए कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, जैसे ये देखिए हमारा त्रिभुज बन गया। अब हमारा ये मान चले कि इस भुजा का नाम दे रहे हैं ए, ठीक। तो ये हमारा ए है, तो ये क्या भी हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ए बी बराबर ए है तो बी सी बराबर भी ए हो गया, तो सी ए बराबर क्या हो गया, ए। क्यों ए हो गया, क्योंकि हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए हम ए बी बराबर भी ए रखे, बी सी बराबर भी ए रखे और सी ए बराबर भी ए रखे। इतना क्लियर। आइए, तो हम आयत के भी क्लास में आप लोग को बताए थे, पीछे वाला वीडियो में जब आयत का जब क्लास चला रहे थे तो कह रहे थे कि परिमाप कुछ नहीं होता है, परिमाप कुछ नहीं होता है, ये बस तार की कुल लंबाई होती है। अब देखिए, यदि मान चलिए कि हम तार यहां पर लाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहां पर तार, जैसे मान चलिए कि छोड़िए ना, यहां पर यदि यहां पर हम मान चलिए कि कोई तार ले, चाहे मान चलिए कि छोड़िए ना, तार यहां पर मान चलिए हम यहां पर रखें, यहां पर और यहां पर, फिर यहां से हम यहां रखें, यहां से यहां रखें, तो हमारा परिमाप नहीं निकल जाएगा। आयत वाला वीडियो में तो हम पक्का बताए थे आप लोगों को। तो उसी आधार पर हमारा परिमाप कुछ नहीं होता, तार की कुल लंबाई होती है। हम यहां से यदि तार धरेंगे तो हमारा तार कहां जाएगा, यदि मान चलिए, एक मिनट समझिए आगे, यदि हम बी पर रख रहे हैं तार, तो हम तार बढ़ाते बढ़ाते कहां लेके जाएंगे, ए पर, फिर ए से बढ़ा के कहां लेके जाएंगे, सी पर, और सी के बाद हम कहां लेके जाएंगे, बी तक। तब हम कहेंगे ऐसे पूरा नाप लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नाप लेंगे। और जब ऐसे मान चलिए कि हम ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे इसको, तो बताइए इतना लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए हमको, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यानी कुछ नहीं करना है, धागा से भी हम नाप सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा डायग्राम दे हमको, और मान लीजिए कि कोई चीज, मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि कोई घर, कोई शादी ब्याह लगता है ना, तो मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए कोई भी मामा का शादी लगे, चाहे फुआ का शादी लगे, किसी का शादी लगे घर में, फुआ गांव जाना है शादी में, तो वहां पर देखते हैं कि किसी औरत का जो हस्बैंड है, ठीक है, पति, ठीक है, चाहे घर के जो मान चलिए कि माँ के लिए उनके बेटा, ठीक है, उनके बेटा चाहे उनकी लड़की, ठीक है, वो जाती है बाजार में चूड़ी लेने के लिए, चाहे ऐसा सामान पिताजी लेने जाते हैं जिसका कोई निश्चित आकार नहीं, आकार होता है लेकिन मान लीजिए कि उसका हम कैसे लेके जाए बाजार में, तो कहते हैं कि थोड़ा सा सुनती हो, थोड़ा सा क्या काम करो, देखो धागा दो हमको, कहते हैं ना, तो देती है उनकी, जैसे उनकी देती है, अब समझते हैं ना, अब दूध देती है, उसके बाद क्या करते हैं, उस डायग्राम को, उस जो शेप को ले जा रहे हैं बाजार में, जैसे पता नहीं चल रहा है कितना ये एरिया में घेरा हुआ है, तो क्या करते हैं, उस एरिया को क्या करते हैं, ऐसे एरिया को नापते हैं, ऐसे 4 दिन भाग के, कि हाँ भाई, तो ऐसे ही मान लीजिए कि उनको एक एरिया मिल गया है, अब इसी को नाप रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा सामान लेना है, तो हमारा कितना हमको तार चाहिए, चाहे मान लीजिए इस चारों ओर तार लगाना है, चाहे मान लीजिए कि इस पर तार बैठाना है साइड में, तो हम कितना धागा से, अपन धागा से नाप लिए। अब जाएंगे बाजार में भी तो उस वस्तु मिलेगा, वस्तु को ऐसे देखे लेंगे, नाप के देखेंगे, हाँ भाई छोटा रहेगा। वही मान लीजिए कि चूड़ी देखते हैं ना, चूड़ी हाथ में होता है, चाहे लड़की के जो बाला होता है, तो मान लीजिए कि हाँ कोई घर में है और मान लीजिए कि उसको जाने में असमर्थ है बाजार में, छोटी लड़की है, मान लीजिए आपको छोटी बहन हो, और मान लीजिए सब कोई बाजार जा रहा है, और जाने के समय और वो खिसी आ गई कि हम नहीं जाएंगे, तो उस समय क्या होगा कि उसका बाला भी लेना है, तो वो कह रही थी कि नहीं हम जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, तो पापा कुछ बोल दिए, नहीं तुमको ऐसे नहीं करना है, चाहे पैसा मांग रही थी तो पैसा कम मिला, चाहे कुछ ऐसे ही मामला में, तो वो खुशी आ गई। तो अब मान लीजिए कि उसको बाला नहीं कीन के आएगा कीन के, तब क्या करेगी उसकी बहन, क्या करेगी, उसको बाला लेगी और बाला को चारों देने से ऐसे क्या करेगी, धागा से नाप लेगी, बाला वो निकाल के छोड़े देगी, तो क्या करेगी, बाला को 4 दिन से नाप लेगी और जाएगी बाजार पर, कहेगी दुकानदार से, दीजिए भाई हमको एक बाला दिखाइए, तो बाला दिखाएगा ना, तो नापेगी,
तो उस आकृति से भी हम नाप सकते हैं। तो इतना हमारा एग्जाम्पल इस मैथ पे जाता है, ये नहीं कि हम पारिवारिक मामला पे जाए, यहाँ पर इस मैथ से सेटिंग कीजिए, ठीक है। तो आइए, यानी हमारा कहने का मतलब कि परिमाप कुछ नहीं होता है, तार के लंबाई ही होता है, ठीक है। अब आइए, अब इसका सूत्र निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप अब निकालिए। ए से बी तक जाएंगे तो हमारा गाड़ी चलाइए स्पीड में, पूरा स्पीड में नहीं, आराम से, ठीक है। ए बी, अच्छा ऊपर से आते हैं, ए से बी तक जाएंगे तो हमारा क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। परिमाप निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिए। चलिए यहाँ पर परिमाप, क्या परिमाप ए हो गया, उसके बाद प्लस, ठीक है। उसके बाद ए से बी तक चले तो ए मिला, बी से सी तक चलेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। फिर उसके बाद प्लस, ठीक। उसके बाद सी से ए तक चलेंगे तो क्या मिलेगा? ए। क्लियर? सी से ए तक चलेंगे तो ए मिलेगा, ठीक। सी से ए तक चलेंगे तो ए। यहाँ पर देखिए, ए हम माने, यहाँ आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, हम ए माने। तो अब देखिए यहाँ पर ए कितना है? 3 है। 3 है कि नहीं है? हम यहाँ पर आयत में भी बता रहे थे, जो नहीं देखे हैं वीडियो वह जाएंगे और आयत का भी वीडियो देख लेंगे, ठीक है। सब वहां पर टाइप किया गया है, आयत और वर्ग का, ठीक है। ए हम माने थे भुजा, ए हम माने थे क्या? भुजा माने थे। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है? यहाँ पर भुजा, तो हम लिख सकते हैं 3 गुने भुजा। ये हमारा किसका परिमाप हुआ? समबाहु त्रिभुज का परिमाप हुआ, ठीक है। आप लोग इसको छाप लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको टाइप करिए, कॉपी में जल्दी टाइप कीजिए, ठीक है। जल्दी टाइप कीजिए, जल्दी। चलिए, हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर इसको हम मिटका रहे हैं, ठीक है। इसको मिटका रहे हैं, क्षेत्रफल वाला भी लिख लीजिए, क्षेत्रफल वाला यहाँ पर लिख लीजिए, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। उसके बाद 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब आइए, भुजा स्क्वायर हो गया। अब इस पर जोड़ी आप लोग को सवाल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सवाल दे रहे हैं। तो आप लोग दम बढ़िया समझिएगा, ठीक है। आइए, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, ये आप लोग इति कर लीजिए। चलिए, हटा दे रहे हैं। चलिए, यहां पर पहला सवाल है हमारा, एक चाहे किसी समबाहु त्रिभुज को ऐसे हम इंगित कर सकते हैं ना, ठीक है। समोसा के आकार का, खा लीजिएगा मत, ठीक है। ये डायग्राम में है, इसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाना है तो मेला में जाइए, ठीक है। अब मेला भी समाप्त हो गया है ठीक है। चलिए आइए, किसी समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा, ऐसे लिख लीजिए ना, समझ में आएगा। पहला मैथ बना रहे हैं ना, तो पूरा बढ़िया से बनाइए। किसी समबाहु त्रिभुज, ऐसे लिखते चलिए, समबाहु त्रिभुज में एक भुजा, चाहे भुजा में किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या है? 4 सेंटीमीटर है, तो इसका, उसका, चाहे इसका परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर हम साइड में डायग्राम भी बना सकते हैं कि लो हमारा ये समबाहु त्रिभुज, सवाल के मुताबिक किया क्या हुआ? हमारा डायग्राम बन गया, बना रहे हैं हम, देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे? ए बी
सी हो गया सी। अब देखिए इसका कितना भुजा का मान दिया 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये भी है, समबाहु त्रिभुज है ना, सब हम लिख दें 4 सेंटीमीटर। हम क्या लिखे थे, चलिए आइए मान चलिए हम सूत्र भूला गया, लेकिन लिखिए यहाँ पर परिमाप बराबर, परिमाप बराबर, ठीक है, परिमाप बराबर ए से बी तक चलेंगे, आगे हम लिखेंगे ए मिला, फिर ए मिला, फिर ए मिला, यही लिखे थे ना 3a। अब देखिए इस पर भी, अब देखिए भुजा का मान हम मान चले, माना भुजा बराबर ए, माना भुजा बराबर ए माने, क्या माने, ए माने, हो गया। अब देखिए 4 फिर 4 फिर 4, ठीक, चाहे ऐसे नहीं समझे तो लीजिए, लीजिए कितना हुआ था 3a हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हम क्या माने थे, भुजा माने थे। अब देखिए यहाँ पर 3 गुने भुजा हो गया। अब लीजिए आराम से लगाइए, ऐसे आराम से लगाइए, ये हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये हमारा इंपॉर्टेंट, यही हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है, 3 गुने भुजा। अब देखिए किस पर लगा दीजिए 3 गुने भुजा। अब देखिए आराम से, भुजा का मान कितना दिया 3 सवाल से, और यहाँ पर 3 सूत्र से, गुना भी सूत्र से, भुजा का मान कितना दिया है 4। यहाँ पर देखिए 4 में 3 से, यानी 3 का पड़ा 4 में पड़े, 3 3 6 9 3 चौका 12, क्या दिया था, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर। क्या भारी है, बताइए, भारी है, कितना इजी है कि नहीं है। तो आप लोग को हम इसी टॉपिक पर, और एकदम अंक चेंज कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, बना के और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल, उसके समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तो आइए आगे इति करते हैं, ठीक है, नंबर चेंज करते हैं, आप लोग एक काम कर लीजिए, ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए, अगले वीडियो में हम आप लोग को क्षेत्रफल, फिर से विकर्ण के बारे में भी, लंबाई के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा 4 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर, अब यहाँ पर कर लीजिए आप लोग 16 सेंटीमीटर। देखिए परीक्षा में एकदम ऐसे ही चेंज होता है, जैसे हम चेंज कर रहे हैं एकदम ऐसे ही। किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसको परिमाप निकालिएगा, और परिमाप निकाल के क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैथ आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।